प्रेरितों के काम। मेरे प्रभु के दास और दासियों, ऐसा हो कि हम और प्रभु का आदर करें, ऐसा हो जाए कि और हम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को दें। ताकि परमेश्वर की वो अद्भुत योजना हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो जाए। 23 उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा 24 का 16 वचन। यहां पे पौलुस को अदालत में पेश किया जा रहा है। उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है और महासभा में, कोर्ट में वो बात कर रहा है। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और यह कहा, ध्यान से सुनेंगे पौलुस क्या बोल रहा है। छातो चय डाढ़ो ध्यान से बुझंदा से, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। जो सच्चे विवेक लिखा है, सच्चा विवेक, उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। भले ये बोलने के बाद उसको एक झापड़ लगी। दूसरे वचन में पढ़ेंगे, हनन्याह महायाजक ने उसको, जो पौलुस के पास खड़े थे, उनके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। क्यों, जब कभी आप अच्छे विवेक की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं, पवित्रता की बातें करते हैं, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। हालेलुया। लेकिन आइए 24 उसका 16 वचन फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरी अदालत में पौलुस खड़ा है और यहाँ भी क्या बोल रहा है, देखिए, इसलिए मैं स्वयं भी प्रयत्न करता हूं, कोशिश करता हूं, मैं जोर लगाकर ये बात करने की कोशिश करता हूं कि परमेश्वर और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष। मैं ये पूरी कोशिश करता हूं कि क्या हो, मेरा विवेक बोलिए बोलिए, मेरा विवेक क्या हो। दोनों बार अदालत में पौलुस जो है वो सच्चाई के साथ बात कर रहा है और जज साहब को बोल रहा है, जज साहब, आपने मुझे कोर्ट में खड़ा किया है, अदालत में, लेकिन ये गुनाह मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपने विवेक की सुनी है। हालेलुया। विवेक के ऊपर बाद में आएंगे, पहले विवेक तक आने के लिए मुझे पहले विश्वास को पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हम जानते हैं, हम मसीह लोग, कि हमारा विश्वास जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। हमारा सबका विश्वास बहुत कीमती है। लेकिन क्या हो सकता है कि कभी हम धोखे में आ जाएं? हालेलुया। ये हो सकता है कि हम जिस विश्वास के बारे में घमंड भी करते हैं कई बार कि हमारे पास प्रभु ने विश्वास दिया है, अगर हमने अपने विश्वास की सही तरीके से चौकसी नहीं की तो इस विश्वास में हम कई धोखे खा सकते हैं।
शैतान उसको मालूम है कि ये भले कलीसिया जाए, लोगों के साथ भी मिले भले, लेकिन आपको बाहर से ऐसा लगेगा कि जैसे मानो आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, लेकिन आपके विश्वास को वो ऐसा डाइवर्ट कर देता है कि आपको खुद को भी मालूम नहीं पड़ता है। आज कई मसीह लोग हैं जो अपने को बोलते हैं मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, लेकिन आप उनके जीवन को देखेंगे बहुत ही लो स्टैंडर्ड जीवन बिताते हैं, लो स्टैंडर्ड, कम दर्जे का जीवन बिताते हैं। और कितने साल के विश्वासी हैं? 5 साल का विश्वासी हूं, 6 साल का विश्वासी हूं, 10 साल से विश्वास करता हूं, 12 साल से विश्वास करता हूं, लेकिन कैसा जीवन बिताते हैं? लो स्टैंडर्ड जीवन। आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको मेडिसिन भी दे, और मेडिसिन पीने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप डॉक्टर को आके बोलोगे ना, डॉक्टर साहब मैं आपकी 15 दिन से दवा कर रहा हूं, आप मुझे मेडिसिन दे रहे हैं, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा हूं? या तो आप अपना दिमाग ठीक करो, डॉक्टर को बोलेंगे कि डॉक्टर हो कि हजाम हो, और नहीं तो आप जो मुझे दवा दे रहे हो वो चेक करो, क्योंकि मैं तो दवा लेके डायरेक्ट चला जा रहा हूं, लेकिन ये कौन सी कंपनी की दवा है, सही है कि नहीं है? बोलेंगे कि नहीं? डॉक्टर को बोलेंगे। मेरे भाइयों बहनों, कई बार हम अपने बदन के लिए, अपने शरीर के लिए हम बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, हम लोग सावधान बहुत होते हैं शरीर के प्रति। थोड़ी भी खांसी हुई, थोड़ा पेट बराबर नहीं है तो हम गोली लेते हैं, ये करते हैं ठीक होने के लिए। लेकिन जो हमारी आत्मिक दवा है, जिसको हम बोलते हैं विश्वास हमारा, हम अपने विश्वास को चेकअप नहीं करते कई बार। हालेलुया। आप जो दवा पी रहे हैं, डॉक्टर से ले रहे हैं, दवा है कि पॉइजन है, कैसे आपको मालूम पड़े? हालेलुया। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आप मेडिकल स्टोर से दवा लेते हो तो दवा है कि पॉइजन है, कैसे मालूम पड़े आपको? आप मेडिकल स्टोर वाले के बिल को देखते हैं, रेप्यूटेड कंपनी को लेते हैं, ताकि आपको जो दवा मिले वो ओरिजिनल दवा मिले और वो जहर नहीं हो। हालेलुया। आप मेडिकल स्टोर वाले के पास बराबर चेक करते हो। आप उसको मेडिकल स्टोर वाले को बोल सकते हो, भाई मैं दवा ले रहा हूं, ओरिजिनल भी है, फिर भी मेरी खांसी क्यों नहीं जा रही है? तो हम कई बार शरीर के प्रति बहुत ही केयरफुल होते हैं, लेकिन आत्मा के प्रति क्या आपने कभी अपने विश्वास को चेक किया कि आपका विश्वास सही है कि नहीं? विश्वास तो बोलते हैं आप, लेकिन क्या आपके विश्वास को इसके अंदर से चेक किया है कि आप सही ट्रैक पर हैं कि नहीं? पास्टर जो बात कर रहा है यहां से, पास्टर जो आपको टीचिंग दे रहा है, कभी घर पे जाके बाइबल खोल के चेक करते हो कि भाई ये बराबर बोल रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर ये बराबर बोल रहा है, फिर मेरे जीवन में मेरा दर्जा अभी तक इतना खराब क्यों है? अभी तक मैं अपने घर में झगड़े कर रहा हूं बैठ के, अपनी पत्नी को अभी तक मार रहा हूं, अभी तक मेरे घर में शांति नहीं, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाता हूं मैं, अभी तक मेरे मन की अभिलाषाएं मुझे घेरे रहती हैं, अभी तक मैं गंदे वीडियोस देख रहा हूं, अभी तक मुझे दोस्तों के साथ घूमने में, अभी तक अनबिलीवर लोगों के साथ घूमने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कभी आपने अपनी आत्मिक चीजों को चेक करने की कोशिश की है? हालेलुया। ऐसा तो नहीं दवा की बजाय आप पॉइजन पी रहे हो, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, शैतान आपको इस तरह से डोज दे रहा है, आपको लगता होगा जैसे मैं कलीसिया जाता हूं, वचन सुनता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन उसके बाद आपके विश्वास को डाइल्यूट करने के लिए शैतान क्या कर रहा है? आपने कभी चेक किया है आपके जीवन को? क्योंकि अगर आपका विश्वास सही है ना, तो आपका जीवन मस्त रहेगा। हालेलुया। आपका विश्वास अगर वचन के अनुसार है
तो आप एक हाई क्लास की जिंदगी, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा आपका, जॉली जॉली क्रिश्चियन। चरियो क्रिश्चियन न, चरियो मसीह न, घणी चरिया मसीह। जॉली एक अलग बात है, पागल अलग बात है। थोड़ी देर में पागलपन की मस्ती बोलेंगे असां ॾाढो एंजॉय है। चलियो, आप जॉली रहते हैं कि नहीं? अगर नहीं, अभी तक आपकी अभिलाषाएं आपको परेशान करती हैं, अभी तक आपको रात को नींद नहीं आती, अभी तक आपके शरीर को बीमारी घड़ी घड़ी लगती है। देखिए, बाय चांस कभी तकलीफ हुई वो नॉर्मल है, हालेलुया। लेकिन अगर बीमारी निरंतर है आपके पास, तो आपने कभी चेक किया कि मेरा विश्वास बराबर है कि नहीं? क्योंकि मैं अगर विश्वास करता हूं तो उसके मार खाने से तो मैं चंगा होता हूं। मैं क्यों नहीं चंगा हूं? मेरे लिए बंद मार्ग अभी तक क्यों नहीं खुल रहे हैं? मेरा जीवन अभी तक आनंद से क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि इस दुनिया में सबसे खुश में खुश व्यक्ति अंबानी नहीं था, यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि बड़े बड़े अमीर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब खुश नहीं है। उन्हनि जूं ज़ालूं उन्हनि मां खुश कर, उन्हनि जा मुड़स उन्हनि मां खुश कान। उनकी पत्नियों को गिटार सिखाने के लिए कोई आता है और उनकी पत्नी गिटार वाले के साथ भाग जाती है। मूंखे लगे तो खाली अशोक ही जागृत वेठो आहे, ॿिया सभु सुन। हालेलुया। आपके पास बाइबल है। 600 साल पहले किसी के पास भी प्रिंटेड बाइबल नहीं था। आज आपके पास प्रिंटेड बाइबल है। आप हर चीज, आपके विश्वास, वचन, सब बातें आप चेक कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी ने आपको नोटिस भेजा है, 3 पन्नों का या 4 पन्नों का खाली नोटिस होगा, आप 10 बार पढ़ेंगे, क्या लिखा है मालूम नहीं, तकलीफ में तो नहीं आ जाऊंगा, जेल तो नहीं हो जाएगी, मुझे लगता है मुझे 10 बार पढ़ा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, जरा अच्छा वकील के पास जाता हूं, अच्छा वकील को बोलूंगा पढ़ के सुनाओ जरा इसका मतलब क्या है। छोटे से नोटिस की इतनी आपको फिक्र है, और इसमें आपकी आत्मा के लिए क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आपको कोई फिक्र नहीं। आपके अनंत काल के जीवन के बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको इतनी फिक्र नहीं है जितनी आपको इधर खाली 60, 65, 70 साल। अगर आपने मटन मच्छी खाया, अंडे खाए, तो 5 साल 10 साल और आगे 75, 80, 85 साल तक खींच सकते हैं। मानो इधर का जमीन की जिंदगी ये है और हमारे अनंत काल की जिंदगी सागर के जैसी है, ओशन, इसमें पानी खत्म ही नहीं होने वाला है। वो हमारा अनंत काल का जीवन है, और यहां 60-70 साल का जीवन में गिलास जेतरो जीवन है। इसके ऊपर हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं, हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं विश्वास के साथ कैसे हम अमीर बन जाएं, विश्वास से कैसे चंगे हो जाएं, विश्वास से कैसे ये हो जाए, लेकिन विश्वास से कैसे हम अच्छे बने, विश्वास से कैसे हमारा चरित्र अच्छा हो, विश्वास से कैसे हम प्रभु के दास बने, विश्वास के द्वारा कैसे हम दुश्मनों को माफ करें, विश्वास के द्वारा कैसे हम निंदा को बंद कर दें, विश्वास के द्वारा कैसे हमारा जीवन साफ सुथरा बने। ये चीजें देखने की कोशिश नहीं करते। कौन सी चीजें देखने की कोशिश करते हैं? विश्वास के द्वारा पैसा कैसे कमाएं, दो तो तुमको दिया जाएगा। इसके लिए भले कुछ आते या नहीं आते, दूसरे काम करते या नहीं करते, लेकिन दशमांश देंगे। क्यों? क्योंकि पैसा खपन भाई। अरे भाई तू दारू तो पी, अब दशमांश तो दिया तो नहीं।
अरे भाई तू ये काम ठीक नहीं कर रहा, ये नहीं ठीक कर रहा, घर में झगड़ा कर रही हो, दशमांश तो दे रही हो ना, क्यों? पैसा खपन ना। और उन चीजों के लिए विश्वास कर रहे हैं जो चीजें 10-20 साल चलने वाली है, उसके बाद यहीं पे छोड़ के जानी है। लेकिन जो चीजें हमेशा के लिए साथ में चलने वाली है, उनके लिए हम विश्वास नहीं करते। इसके लिए मेरे भाइयों बहनों, हमें अपने विश्वास को चेक करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आपका विश्वास सही है? इब्रानियों 11:40 में लिखा है, घर पे जाके पढ़ना। इब्रानियों 11:40 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको बेटर चीजें दी हैं नए नियम में। नए नियम में इस वक्त हम जहां पे जी रहे हैं, इस वक्त इस नए नियम के अंदर, नई वाचा के अंदर प्रभु हमें सुपीरियर थिंग्स देने के लिए आया है, उत्तम चीजें। पहले पुराने नियम में उतनी उत्तम आशीषें नहीं थी, नए नियम में उत्तम आशीषें हमें देने के लिए आया है। क्या हमने कभी ढूंढा है कि ये उत्तम आशीषें कौन सी हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि पुराने और नए नियम के आशीषों में जमीन आसमान का फर्क है। जितना जमीन और आसमान का फर्क है, इतना पुराने नियम और नए नियम की आशीषों में फर्क है। क्या हम अभी तक पुराने नियम की आशीष रोटी कपड़ा मकान के लिए ही विश्वास कर रहे हैं? तो हम ओल्ड टेस्टमेंट का विश्वास कर रहे हैं, पुराने नियम का विश्वास कर रहे हैं। कि हम नए जीवन का विश्वास कर रहे हैं जो नए नियम का है, नया जीवन, उत्तम जीवन, यीशु मसीह के चरित्र वाला जीवन है। सीरियसली कितने लोग सीरियस हैं इस बात में? हाँ? अगर नहीं है तो आज इस बात को नोट कर लो। जिस विश्वास को आप रोटी कपड़ा मकान के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जरूरत नहीं है उतनी। जरूरत कहां पे है? आपके आत्मिक जीवन के लिए, क्योंकि उत्तम आशीषें आत्मिक आशीषें हैं। हालेलुया। पुराने नियम की आशीषें बाहर की आशीषें हैं, लेकिन नए नियम की आशीषें अंदर की आशीषें, इनर ब्लेसिंग, अंदर। हालेलुया। एक आदमी अंदर जब आशीषित होता है ना, तब परमेश्वर को पाता है। अंदर साफ होना बहुत जरूरी है। गिलास थोड़ा बाहर भले मट्टी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर बाहर थोड़ा मट्टी है, अंदर अगर सही है, लेकिन बाहर एकदम साफ है और अंदर पानी में ही मट्टी है, फिर तो प्रॉब्लम है मुझे। परमेश्वर को प्रॉब्लम है अगर आप अंदर ठीक नहीं है। इसके लिए आपको अंदर ठीक करने के लिए, आपके दोगलेपन को खत्म करने के लिए, आपको अंदर बाहर अच्छा करने के लिए नए नियम की वाचाएं दी है। नए नियम की आशीषें बड़ी हैं। हालेलुया। जीनियन हाई क्लास की आशीषें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसके लिए पुराने नियम में सब अलाउड भी था, जो मांगता है करो। दाऊद ने कितनी शादियां की? चलता था। अब्राहम ने घणी शादियों की, लास्ट में केड़ी ज़ाल कटूरा, 1 2 3 4 5 शादियों। कोई उनके ऊपर इतने ज्यादा नियम नहीं थे, इसके लिए आशीष भी खाली रोटी कपड़ा मकान थी। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। हम यीशु के जैसे बनने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। नए नियम का विश्वास सुपीरियर है। आप हाई क्लास की टीचिंग में हैं। पुराना नियम बच्चों के लिए था। बच्चा सुसु करता है, पोटी करता है, ड्राइपर साफ नहीं करेगा, आप कुछ भी बच्चे को नहीं बोलेंगे। 2 साल का बच्चा है, 3 साल का, डायपर खराब कर रहा है, सुसु कर रहा है, पोटी कर रहा है, कुछ भी बच्चे को नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर 20 साल का जवान, समझी वन्यो, प्रेज़ द लॉर्ड, 20 साल का जवान अगर साफ नहीं करेगा तो चाहते तुम मानू आ गढ़ो। आप बच्चे को बोलो, बच्चे को नहीं बोलेंगे। हालेलुया। आप अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को नहीं बोल सकते कुछ भी, वो बच्चे हैं, पुराने नियम के लोग हैं। हम नए नियम के लोग हैं।
हम हायर स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। हम अगर वो काम करेंगे तो नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास परमेश्वर ने जो विश्वास दिया है वो हाई क्लास का विश्वास दिया है। हालेलुया। पुराने नियम में मुश्किल से 4 बार विश्वास के बारे में लिखा गया है, लेकिन नए नियम में 200 से ऊपर, 220 से ऊपर बार विश्वास के बारे में लिखा हुआ है। मतलब नए नियम का विश्वास इंपॉर्टेंट है। और शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपका जो नए नियम का विश्वास है वो उसमें कचरा करे। इसके लिए हमको दिन ब दिन, रोज, डेली हमको चेक करना है। किसके साथ? बोलो, आपके पास बाइबल है? अपने पड़ोसी को पूछो, है? किथे रखे होता बच्चे से? किथे रखे होता? व्याणे हेठा, पलंग हेठा, कबट मथा। तो तुम कबट मथा सुमना वनी करे ते वेठो कबट जे अंदर, कबट अंदर सुमनी तू। इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, आपका विश्वास सही नहीं होगा। जब लाजरस और अमीर व्यक्ति की कहानी प्रभु ने बताई, वो सच्ची कहानी थी, नाम है उसमें लाजरस, मतलब वो सच्ची कहानी है। जब नरक में से वो अमीर आदमी अब्राहम की गोद में लाजरस को देख रहा है, तो अब्राहम को बोल रहा है, अब्राहम मेरे भाई ऊपर हैं, जमीन ऊपर दुनिया में है, आप उनके पास भेजो आदमी को, उनको बोलो जाके कि भाई मरने के बाद स्वर्ग और नरक है। तो अब्राहम ने आराम से बोला उसको, अमीर आदमी डोंट वरी, उनके पास बाइबल है। हालेलुया। आदमी को भेजने की जरूरत नहीं है, हमने उनको फ्री बाइबल दे के रखा है उनको। अभी पढ़ना या न पढ़ना, बातों को लेना या न लेना, वो उनके ऊपर है। आदमी को नहीं भेजेंगे। हालेलुया। किसने जवाब दिया? अब्राहम ने। कैसे दिया जवाब? आराम से। बाइबल है आपके पास। अगर बाइबल होने के बाद भी आप नरक चले जाएंगे तो उसमें दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं। आपके पास स्वर्ग का मार्ग था, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मुझे सिर्फ शुक्रवार को टाइम है ब्रदर, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो रहती है। मुझे सिर्फ संडे को टाइम है, क्योंकि नौकरी वाला आदमी हूं। मुझे सिर्फ मंगलवार का टाइम है, क्योंकि मैं जापानी बाजार में काम करता हूं। आपको मालूम है मैं मिस्टर मंगल हूं और मैं मिस्टर शुक्र हूं, मैं मिस्टर रवि हूं। लेकिन हम तो मिस्टर यीशु हैं, सातों दिन प्रभु के पास। तो कई चीजें हैं जिसमें से आपको विश्वास को चेक करना है, आपका विश्वास सही है कि नहीं। उसमें एक चीज जो आज हमें सीखनी है, जो करेक्शन करनी है, कि हमारा विश्वास, हम सही विश्वास में चल रहे हैं कि नहीं। वो ये है कि क्या आपके विश्वास के साथ साथ आपका विवेक जागृत है कि नहीं। आप अगर बोलते हो मैं विश्वास करता हूं और आपका विवेक, अगर आपका विवेक ठीक नहीं है तो आपका विश्वास विश्वास नहीं, पॉइजन है। दवा नहीं है, आप पॉइजन पी रहे हैं। आपका विश्वास अच्छी दवा तभी है जब आपका विवेक जागृत है, नहीं तो आपका विश्वास गार्बेज है। बोलो गार्बेज। गार्बेज, गार्बेज को क्या बोलेंगे? कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा। क्यों? क्योंकि आपका विवेक जागृत नहीं है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आप बस करते ही जा रहे हो।
और फिर बोलते हो मैं विश्वास करता हूं। ये कौन सा विश्वास है? ये गार्बेज है। लेकिन पौलुस कहता है अदालत में, दोनों बार अदालत में कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के पूरे दिन मनुष्यों के साथ और परमेश्वर के साथ अपने विवेक को साफ रखा है, निर्दोष रखा है। क्या आपका विवेक निर्दोष है? हालेलुया। जब आप बॉर्न अगेन हुए थे, जब आप पानी में डूब के बपतिस्मा लिए थे, तब आपको मालूम है आपका विवेक को झटका लगा था, जैसे एक मरते हुए व्यक्ति को करंट मारते हैं। आपको मालूम है वो क्या बोलते हैं, हाथा सा, शॉक देते हैं। मैं जिंदा हूं, आज जिंदोइया जैसे प्रेज़ द लॉर्ड। एक शॉक लगा और उसका वो जीवन आ गया। वैसे बपतिस्मा के दिन, नए जन्म के दिन, जब हम बॉर्न अगेन हुए थे, हमारा विवेक जागृत हो गया था और उस दिन हमको समझ में आया था हमने जीवन में कितने पाप किए, कितनी गंदगी की है, कितने गलत काम किए। जिन चीजों को हम पहले अच्छा समझते थे, बपतिस्मा के दिन, बपतिस्मा के बाद हमने समझ लिया कि हमने जीवन में कितने खराब काम किए। जैसे नया जन्मा बच्चा होता है, वैसे बॉर्न अगेन लोग होते हैं। नया जन्म बच्चे के पांव कितने रहते हैं, मस्त। है कोई छोटा बच्चा यहाँ पे? है कोई छोटा? देखो इधर है छोटा बच्चा, उसके पांव देखो खाली आप, छोटे, कितना सेंसिटिव है उसका पांव। उसके पांव को थोड़ा ही सुई मारो, क्यों? पांव सेंसिटिव है बहुत, थोड़ा ही मारो। और फिर यही व्यक्ति 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद हिन आप पेर एड़ा ठिठुरा थी वेंदा, चाकू में हणे से छोड़े। इसी तरह से मनुष्य का विवेक होता है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनका विवेक देखो आप कितना अच्छा होता है, सेंसिटिव होता है। अगर वो झूठ बोलता है ना, समझो 3 साल 4 साल में उसने झूठ भी बोला, तो उसको बोलो बच्चा सच्ची बताना, झूठ बोला ना? हाँ मम्मी मैंने झूठ बोला। पहले तो झूठ बोलेगा नहीं, उसको झूठ मालूम ही नहीं है। लेकिन अगर समझो थोड़ा मालूम भी पड़ा झूठ क्या है, और अगर आप उसको पूछो झूठ बोला ना? हाँ मम्मी मैंने झूठ बोला। लेकिन यही व्यक्ति 15 साल के बाद, 20 साल के बाद ऐसे झूठ बोलेगा कि अच्छे भले को धोखा दे देगा, किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा ये झूठा नंबर 1। ये क्यों होता है? विवेक धीरे 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 धीरे, जब हम उस आवाज को, छोटी आवाज को, आपको मालूम है जब हम गलत काम करते हैं छोटी आवाज आती है हमारे अंदर, लेकिन क्लियर आवाज होती है। छोटी लेकिन क्लियर आवाज आती है कि मेरे बेटे ये गलत है, मेरी बेटी ये गलत कर रहे हो, तुम ये व्यक्ति के बारे में भला बुरा बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुम उसके पैसे खा के बैठे हो, ये बात ठीक नहीं है। तुम उस बहन की निंदा कर रही हो, ये ठीक नहीं है। तुमको मैं अंदर से आवाज आता है, ये बहन के घर में मत जाना, ये बहन के घर में जाओगे खाली फोकट आपस में गलत बातचीत होगी, मत जाना मत जाना। लेकिन कई बार हम उस छोटी आवाज को, क्लियर आवाज को नहीं सुनते। एक बार नहीं सुनते, दूसरी बार नहीं सुनते, तीसरी बार नहीं सुनते, चौथी बार नहीं सुनते, फिर धीरे धीरे वो आवाज बंद होती जाती है। और फिर एक दिन आता है जब वो आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक आदमी का विवेक मर गया है। और उस व्यक्ति मरे हुए विवेक को बोलो, अरे यार तुम ये सिगरेट पी रहे हो, बहुत खराब काम कर रहे हो। बोले क्या खराब काम कर रहे हो? वो बोलेगा आपको, तुम तो पी के देखो कितना मजा आता है। ये कौन व्यक्ति बात कर रहा है? इसका विवेक मर गया है। अरे तुम पराई स्त्री के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुम उसको रोज फोन करते हो, तुम व्हाट्सएप करते हो उसको, तुम क्या क्या गलत काम तुम कर रहे हो। उनके ऊपर कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि विवेक। अरे तुम्हारी शादी होने वाली है भाई, तुम्हारा पहले ही गलत रिलेशन, फिर तुम शादी करोगे तो कैसे तुम अपवित्र होकर शादी करोगे? उनको पवित्र अपवित्र मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि विवेक की आवाज नहीं सुन के उन्होंने
हालेलुया। लेकिन आज मेरे भाइयों बहनों, आपको अगर अपने विश्वास को चेक करना है, आपको अगर लगता है कि आप विश्वास में हैं लेकिन आपका जीवन अभी तक सही नहीं है, तो आप क्या आपके विश्वास के साथ आपका विवेक जागृत है? आपको चेक करो आप। क्योंकि जिस दिन बॉर्न अगेन हुए थे, जिस दिन बपतिस्मा ली थी, उस दिन विवेक जागृत हो गया था। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन आप पहले प्यार में चले प्रभु के, जैसा प्रभु ने बोला यस 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 यस, और फिर आपके सामने कोई ऐसे विश्वासी आए जो गड़बड़ थे। हे जो ही तो करे, हे जो 1.5 साल तो अचे हमेशा 7.5 तो अचे पियो, हेडो पुराणो 8 साल, हे जो गलत कम तो करे पियो, ये जो गलत कर रहा है, ये बहन जो गलत कर रही है, ये भी गलत कर रही है, ये भी गलत, ये गलत कर रही है, ये गलत कर रही है। उनको देख देख के आप भी क्या है फिर उनके जैसे, उनके जैसे। जबकि आप भूल गए कि आप जब प्रभु के अंदर आए तो आप प्रभु को देख कर आए, आप लोगों को देख कर नहीं आए। और यहां से हमारा विवेक गिरना चालू हो गया। और एक दिन विश्वासी होने के बाद भी हमारा विवेक इतना गिर जाता है कि हम दुनिया का कोई भी पाप करते हैं, फिर भी हमको लगता है नहीं ऐसा यीशु आए ना, ऐसा यीशु मसीह आएगा हमको लेके जाएगा। अरे कोई पूछेगा उनसे आगे आप किस पर विश्वास कर? प्रभु पर। आपको मालूम है मेरे जीवन में कौन सी बड़ी गवाही है? आप सिगरेट नहीं पीते होंगे, आप उनको मुंह से बता देंगे इधर व्हाट्सएप चालू है, हाँ मेरी जान कहाँ है, हाँ 5 बजे फ्री हो जाऊंगा मैं। प्रभु, अरे प्रभु ने मेरे जीवन में इतने बड़े काम किए, तो आपके ऊपर कोई असर नहीं, कोई भी असर नहीं है। मत्ती 7 में प्रभु ने कहा सब लोग हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो लोग जो पिता की आज्ञा को मानेंगे। ये आज्ञा मानने वाली कौन सी बात है? जिनका विवेक जागृत रहेगा। विवेक जागृत रहना मतलब ये नहीं कि आपने पाप के ऊपर विजय पा ली। पाप के ऊपर विजय पाने में हमको थोड़ा समय लगता है, लेकिन विवेक जागृत होने का मतलब है तुरंत पश्चाताप करना। आपके पास कोई गलती हो गई, आपके अंदर, आपके जीवन में कोई पाप हो गया, तुरंत पश्चाताप, इसको बोलते हैं विवेक जागृत होना। हालेलुया। कितने लोगों को पैर में कांटा लगता है और वो सोचते हैं हाँ देखूंगा 2-3 दिन में कांटा निकालूंगा। है कोई ऐसा व्यक्ति? आपके पांव में कांटा लगे और आप फिर उसको जल्दी से न निकालें, लेकिन आराम से सोचे हाँ मैं देखता हूं, उपवास प्रार्थना करूंगा फिर देखूंगा कांटा। है कोई ऐसा व्यक्ति? क्या करेंगे आप उसी वक्त पैर ऊपर करेंगे, कांटे को निकालेंगे। ये शरीर, ये पैर के लिए हम लोग इतने सावधान हैं, लेकिन अपनी आत्मिक चीजों के लिए आपसे कोई गलती हो गया, आपसे कोई पाप हो गया, पश्चाताप कभी करेंगे? हाँ ब्रदर देखेंगे, हाँ देखेंगे आगे। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके ऊपर दंड आएगा? आपको नहीं लगता है कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी? आपको नहीं लगता एक बार जिस पैसे के ऊपर आप उछल रहे हो वो पैसा एक झटके में शायद चला जाए? बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। मैंने कई विश्वासी लोगों को पैसे में खाली होते देखा है। मैंने कई विश्वासी लोगों के घर में वापस तलाक होते देखा है। मैंने कई विश्वासियों के घर में मारा मारी होते देखा है। इंडोनेशियन भाषा में मारा मारा मतलब झगड़ा।
ओ पास्टर मारा 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 झगड़ा था सलाह। कौन विश्वासी 10 साल हो गए प्रभु में, अञा घर में झगड़ा है। छा इहो विवेक मरियो आहे, विवेक मरल आहे उन्हनि। उनको असर नहीं है ये बात के ऊपर कि मैं कैसे अपने पति से झगड़ा कर रही हूं, मैं अपने पति से कैसे झगड़ा कर रहा हूं, मैं इतना आवाज बढ़ा करके मैं कैसे बात कर रही हूं। छो शर्म निकली गया। उनको कितना भी समझाओ शर्म आए। ब्रदर मेरे पास शर्म है ही नहीं तो मैं क्या करूं। कई लोगों को बोलते हैं ना ब्रदर 5000 लगन, पैसा है नहीं का ना ब्रदर, पैसा है ही नहीं। तो कई लोगों को हम बोलते हैं शर्म न तो आए ही का ना, शर्म तो छा करना से हिता यहां से सुन के जाएंगे कि घर में झगड़ा नहीं करना है, और घर जाने के वक्त पहले से ही अपने आप को तैयार करेंगे। घोट अचे तो कयास थी सिद्धो अधु चंड्र ड्यांस थी पई। व्यभिचार लाइ मना कई अथई, पर हितां खां ई प्लानिंग हूंदी आहे त मूंखे काॾे वञिणो आहे, छा करिणो आहे, कीअं करिणो आहे, छा करिणो आहे। विवेक। जबकि सेकंड तिमुथी, फर्स्ट तिमुथी 1:18, मैं 5 मिनट में पूरा करने वाला हूं वचन। पहला तिमुथी 1 अध्याय उसका 18 वचन। ये किसको पौलुस लिख रहा है? एक इतना पुराना प्रभु का दास पौलुस, एक पुराने दूसरे प्रभु के दास को, लेकिन भले वो यंग है लेकिन उसको प्रभु में आए 25 साल हो गए, तिमुथिस, उसको लिख रहा है, हे पुत्र तिमुथिस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई है मैं तुझको यह आदेश देता हूं। जो भविष्यवाणियां तुम्हारे बारे में, तुम्हारी सेवा के बारे में की गई हैं कि तुम ऐसे काम करोगे, तुम ऐसे काम करोगे, तो मैं उनको ध्यान में रख के तुमको आदेश देता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। तो तोखे जेका मिनिस्ट्री मिलल है, तुमको जो सेवा मिली है, तुमको जो परमेश्वर की ओर से काम मिला है, तुमको जो लड़ाई लड़ने के लिए मिली है, प्रार्थना करने की, लोगों को काउंसलिंग करने की, लोगों को प्रभु के बारे में बताने की, उस लड़ाई में तू अच्छी तरह से लड़ा कर और विश्वास तथा उस अच्छे विवेक को थामे रहे। यहां पे खाली विश्वास लिखा है क्या? विश्वास तथा, बोलो तथा, बोलो तथास्तु। विश्वास तथा, विश्वास और जुड़ा हुआ है। पति पत्नी जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको मनुष्य अलग न करे। कई लोग बोलते हैं मुझे विवेक ठीक काने, पर मां विश्वास कंदो आया, मां विश्वास में आया, मां डांस भी कंदो आया, मां हीअं भी कंदो आया, मां हीअं कंदो आया, पर विवेक विवेक मुझो सही काने। मां अञा ताईं पंहिंजे ज़ाल खे घटि वधि ॻाल्हाईंदो आहियां, मां अञा ताईं घर में झगड़ा कंदो आहियां, मां अञा ताईं पैसनि जी हेरा फेरी कंदो आहियां, मां अञा ताईं कलिसा में धंधो कंदो आहियां, छो त विवेक थी वियो आहे ज़ीरो। इन करे मूंखे ॿुधण ई नथो अचे तव्हां छा था चओ। आपको मालूम है कई वजन वाली मशीनें खराब हो जाती हैं, फिर उसके ऊपर 100 किलो का भी आदमी खड़ा रहता है ना, तो उसमें 1 किलो बताता है खाली। तो बोलेंगे अरे यार 100 किलो खड़ा है तो वजन कांटो 1 किलो बता रहा है, क्यों? वजन काटा ठीक नहीं है, वो खराब थिया उन्हें जो काटो भाई। या तो 1 किलो रखेंगे तो 100 किलो बताएगा, क्यों? क्योंकि काटा अंदर विवेक। अरे भाई तू हेडो गलत कम तो कर न, काथे न, अरे तोखे हेॾा दफ़ा मना कयो आहे तूं छोकिरियुनि खे व्हाट्सअप न कर, तॾहिं बि तूं अञा व्हाट्सअप तो करे। छो? छो? अंदर मशीन ख़राब थी वई आहे। कहिड़ी मशीन? विवेक जी मशीन ख़राब आहे। कितने लोगों के विवेक की मशीन खराब है? हाथ ऊपर करेंगे। हालेलुया। हम लोग क्या है वो मशीन को मैकेनिक के पास लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं बाबा इसको बनाओ, क्योंकि 100 किलो रखते हैं तो 1 किलो बता रहा है खाली।
तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा पूरा। हालेलुया। इतना बड़ा गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और उसका कोई अंदर से आवाज ही नहीं आ रहा है हमको। कहता है तू अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास तथा अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कुछ का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। कई लोगों ने, जिन्होंने अपने विश्वास के साथ साथ अपने विवेक की रक्षा नहीं की, उनको ऐसा लगता है कि मानो उनको विश्वास में है, लेकिन उनका विश्वास रूपी जहाज गेला रे गेला। विश्वास गेला है। जब प्रभु बादलों पर आएगा वो रह जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे प्रभु एक चक्की पीसने वाला एक चला गया, मैं रह गया। अरे प्रभु मैं खेत में जा रहा था, मेरा दोस्त चला गया, मैं रह गया। क्यों? विवेक। तुमको इतना वचन यहां पे मिलता है, तुमको इतना इंस्ट्रक्शन यहां पे मिलता है, तुमको घर में बाइबल भी दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी उसके बाद भी तेरा विवेक अभी तक, हाँ? यहां से ही तैयार होके जाता है गलत काम करने के लिए। यहां से ही सोच के जाता है कि कल बुधवार है, सुबह की प्रार्थना है, मैं तो आने वाला नहीं हूं, माता ही तुमने। इतनी हिम्मत है तुम्हारी, वाह! इतनी हिम्मत मानव जी वधी वही है। शरीर के प्रति इतने सेंसिटिव है, केयरफुल है, आत्मा के प्रति जीरो। सुबह बुधवार है, कल तो आने वाला नहीं हूं मैं। कितना भी भाई साहब मना करें हमको, लेकिन अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो जुआ तो करेंगे ना। अभी थदड़ी आएगी, छोटी थदड़ी, बड़ी थदड़ी, चलो ठीक है, एक बार छोटी थदड़ी पे नहीं करेंगे, बड़ी तो कंधा से ना, भले वो पैसन जो न कंधा से बेदा बेदा कंधा से गुल बेदा, ड मुखे गुल बेदा, ड तोखे गुल बेदा। हालेलुया। गुल बेदो असां ईअं चोटियूं करे वेहंदासीं उते, चोटियूं करे, सती अठी चौंकी, ॿी किटकी चौंकी, ॿी अठी ट्रिक। हिन दफ़े मां खटी करे उथंदसि। टे साल हारायो हुआ, बस लास्ट साल है ना, हिन साल खटी करे पोइ चवंदसि ब्रदर खे, ब्रदर हथे न कंदसि। हालेलुया। ओ ये कौन, ऐसे कौन बात कर रहे हैं मालूम है? विवेक मरा हुआ है, कांटो खराब है, सॼो वजन कांटो। हालेलुया। क्या करें फिर? विश्वास में तो गड़बड़ है। उसके विश्वास रूपी लिखा है, उसका विश्वास रूपी जहाज का क्या होगा? डूब गया है। उन्हीं में से होमिन्यूस और सिकंदर ठठेरे हैं। उसका सरनेम मैं आपको बता रहा हूं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे ईश निंदा करना ना सीखे। सिकंदर ठठेरे, ये दो लोग का नाम भी आया है। ये लोग का विवेक जिब अच्छी थी वही चई चई त कलिसा में रेगुलर थियो। कलिसा के तव्हांजी सेवाउनि जी ज़रूरत है। पुराणनि माण्हुनि खे, मैं पुराने लोगों को बोल रहा हूँ, कलिसा को आपके सेवा की ज़रूरत है। लोग मर रहे हैं, लोगों को प्रभु की ज़रूरत है। हम अगर यहाँ पे तैयार होकर नहीं जाएंगे तो कौन उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा? लेकिन बोल बोल के जबान सफेद हो गई, लेकिन लोगों ने नारा लगा दिया है, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। हालेलुया। मानो उनको ऐसा लगता है उनको उनका बिजनेस काम में आएगा, उनको उनका पैसा काम में आएगा, उनको उनका रिश्तेदार काम में आएंगे, जबकि एक भी व्यक्ति, एक भी पैसा काम में आने वाला नहीं है। हालेलुया। ट्राई भी नहीं करते कि भाई चलो मैं रविवार को मेरा होता है तो अभी मैं ट्राई करूं।
फ्राइडे को और मंगलवार को भी आने के लिए, या तो फ्राइडे वाला ट्राई करे कि मैं रविवार को भी आ सकूं, या क्यों? क्योंकि अंदर उनके विवेक में ही नहीं है, प्रभु के साथ प्यार उनको नहीं है कि भाई मना यार ट्राई, ये संडे को मैं ट्राई करूंगा, मैं जाऊंगा, कल बुधवार मैं कुछ भी हो जाए मैं ट्राई करूंगा सुबह को आने के लिए। तो विश्वास बिना विवेक के जहाज छा थींदो। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका जहाज किधर है? पौलुस किसको बोल रहा है? तिमुथी को। तिमुथी कोई नया बिलीवर है? पुराना बिलीवर है? यस। 25 साल हो गए उसको प्रभु में, बचपन से उसकी मां नानी दोनों प्रभु में थी, बचपन से ही वो प्रभु में है। पुराने व्यक्ति को बोल रहा है तुमको विवेक बराबर रखना पड़ेगा, तुमको विवेक बराबर रखना पड़ेगा, तुमको विवेक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रोज तुम्हें जफाकशी करनी पड़ेगी, रोज तुम्हें फाइटिंग करनी पड़ेगी विवेक बराबर रखने के लिए। जैसे ही कांटा लगे उसी वक्त निकालो, कांटा लगे उसी वक्त निकालो, जैसे ही गलती पाप होती उसी वक्त पश्चाताप करो, उसी वक्त जेके पो कंदा रहिजी वेंदा। उन जो जहाज बुॾो, जाम माण्हुनि जो जहाज बुॾण वारो तो मां ॿुधायांव थो, जो बार बार समझाने के ऊपर भी हट करते हैं, अचानक से उनका जहाज डूब जाएगा, कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। ऐसा रोने वाला भी ना है उन्हनि जे मथां। असां उन्हनि सां ख़ुशि थींदासीं जेके वीचारा ॿुधनि था ॻाल्हियूं, ओ जो एक ही बार बोलने से सुनते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, प्रभु के दास और दासियां। एडो मथो यीशुअ वटि हुयो, असांखे एडो मथो कान्हे। हालेलुया। आखिरी वचन बोल के हम बंद करने वाले हैं। प्रेरितों का 23 जिसमें हमने अभी पढ़ा, ध्यान से सुनना, फिर हम यहां पे बंद करेंगे। अभी देखिए, पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और यह कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। ओके, जैसे ही इसने ये बोला, हनन्याह महायाजक ने उसको, जो पौलुस के पास उसका कोई सिपाही खड़ा था या कोई आदमी खड़ा था, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। हालेलुया। और जैसे ही उसने थप्पड़ मारने की आज्ञा दी तो पौलुस गुस्से में आ गया और पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फ्री हुई दीवार, गुस्से में अच्छी। हालेलुया। परमेश्वर तुझे मारेगा। तू मुझे कहा तो परमेश्वर मारी दो। गलती हो गई उससे, हाँ याद रखना, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, लेकिन व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। तू मुझे चपाट हरण ला तुझे, तुझी एडी हिम्मत है। तो जो लोग उसके पास खड़े थे उन्होंने कहा, तुम परमेश्वर के महायाजक को बुरा कह रहे हो? प्रभु की ओर से निर्धारित वो महायाजक है, तुम ये लैंग्वेज तुम पास्टर से बात कर रहे हो? भले पास्टर वो गलत है थोड़ा, लेकिन तू उससे ऐसा बात कर रहे हो। तब पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि वह महायाजक है, क्योंकि धर्म शास्त्र में लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहो। मुझे खबर न हुई तो ये जो वेठो आ वो महायाजक का। देखा कैसे गलती हुई और तुरंत गलती को कबूल किया, गलती किया तुरंत। क्यों तुरंत, क्यों गलती का कन्फेस किया? क्योंकि विवेक जागृत है। क्या आपका विवेक जागृत है? लिखा है अपने प्रधानों की, पुराने नियम की बात बोल रहा है, अपने प्रधानों की, उसके लिए बुरा मत बोलो। हम तो नए नियम में, हमको तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, अपने भाई को भी मूर्ख नहीं बोलना है। हम नए नियम में जी रहे हैं भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
पुराने नियम में लिखा था कि जिनके बाल पके हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हनि जी इज्जत कयो। लेकिन नए नियम में लिखा है सबकी इज्जत करो। हाई क्लास में, क्या आपको फख्र नहीं लगता मैं हाई क्लास की जिंदगी में रहता हूं? ओ मुझे हर एक व्यक्ति का आदर करना है, मुझे नंढो हुजे, वॾो हुजे, गरीब हुजे, शाहूकार हुजे, ठोड़ो हुजे, टकलू हुजे, सभिनी जो आदर करणो आहे। हालेलुया। क्या लगता नहीं कि हाई क्लास जिंदगी है? हालेलुया। मुझे गरीबों के साथ भी प्यार करना है, अमीरों के साथ भी प्यार करना है, इनको भी आशीष करना है, उनको भी आशीष करना है। हालेलुया। मुझे तो ॾाढी ॻाल्हि वणंदी आहे। मैं नए नियम में जी रहा हूं, मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आशीष करे। और ये मेरी आज दुआ है कि यहां से जब हम जाएं, हम अपने विवेक को जागृत करके जाएं। अगर आपके विश्वास के साथ आपका विवेक जागृत नहीं है तो आपका विवेक, आपका विश्वास कचरा है। कचरा कूड़े में डाल दो। सब लोग हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन वे जिनका विवेक जागृत है, वे जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, वे जो पश्चाताप करते हैं, सिर्फ वे प्रभु के साथ जाएंगे। जेकॾहिं कंहिं क्षेत्र में विवेक मरियल अथव, अॼु प्रभु तव्हांखे विवेक खे ज़िंदो करे। हिक ॿिए जो आदर कयो, ख़ासि करे पंहिंजे ज़ाल जो, पंहिंजे हस्बैंड जो, पंहिंजे ॿारनि जो। हिकु अखर ग़लति न, एक अक्षर ग़लति नहीं। पुरखनि जा अखर छॾे ॾियो। अलाए कहिड़ा अखर, किना अखर असां ॻाल्हाईंदा आहियूं। बंदि कयो वक़्तु पंहिंजो। मां भेनरुनि जी इज़त करणु सिखो। कलिसा जे भेनरुनि जी, माउरुनि जी इज़त कयो। परमेश्वर जे वचन जी इज़त कयो। उहो ॾींहुं परते कान्हे जॾहिं असां हलण वारा आहियूं भाऊ, हिते हमेशह रहण वारा न आहियूं। ॿुधायोमांव, ज़िंदगी खाली एतिरी आहे, धरतीअ जी ज़िंदगी। मथे जेतिरो रहण वारा आहियूं उहा अनंत काल, उहा ओशन, उहा समुंड वांगुरु उहा ज़िंदगी हेॾी वॾी आहे। असां हितां जे तुर ॻाल्हियुनि जे करे असां उहा ज़िंदगी छो विञायूं पंहिंजी? प्रभु आपको आशीष करे। आज परमेश्वर आपके विवेक को जागृत करे। इफिसियों की कलीसिया के लिए पौलुस प्रार्थना करता है, प्रभु तू उनकी मन की आंखें खोल दे। जैसे इस शरीर के लिए आंखें हैं, वैसे आपकी आत्मा के लिए विवेक है। हालेलुया। एज गुड एज विवेक इक्वल टू आंखें। बोलो, विवेक इक्वल टू अंदर की आंखें। अंदर जो अखियूं खुलियल आहिनि, ॿाहिरियूं अखियूं बंद, अंदरियूं अखियूं खोल। ईशू ईशू बोल। प्रेज़ द लॉर्ड। हितां वञो, नवा थी करे वञो। यहां से जाओ, नए बनकर जाओ, नए विवेक के साथ, जागृति वाले विवेक के साथ। ऐसा विवेक जो यीशु मसीह का है, जिसके द्वारा हम कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, किसी से भी नफरत नहीं, सबसे प्यार करना है, क्योंकि मसीह ने हमको यह सिखाया है। उसका प्रतिफल आदमी दे या न दे, हमको चाहिए भी नहीं लोगों से प्रतिफल, हमको परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए। हमें परमेश्वर बोलना चाहिए, ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। बोलो, यीशु मसीह की जय। प्रभु के दास